परमात्मा अब मिल रहा है, परमात्मा का मार्ग मिल रहा है, उसकी विधि मिल रही है, फिर अब पीछे क्यों रहेंगे हम? जब पहले अज्ञान कुमार्ग पर भी हम पूरी स्पीड पर चले, पता नहीं कितने जो भक्तों ने दान भी किए, शरीर भी न्यौछावर कर दिए, घर भी त्याग दिए, राज भी त्याग दिए, लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं मिला। और ये बहुत आसानी से मिलेगा, क्यों? उसकी विधि बहुत आसान है पाने की। परमात्मा के पाने में कर्म योग ही माना गया है, कर्म संन्यास नहीं। अब कर्म योग ये नहीं होता कि शादी ना करावे वही शादी करा लेना, बाल बच्चे हो जाए, उसी को कर्म योग कहते नहीं। हठ योग नहीं करता तो, चाहे शादी करा रखी है चाहे नहीं करवा रखी है, चाहे वो काम, जैसे यहाँ आश्रम में बच्चे रहते हैं और इन्होंने ये कुंवारे हैं और सारा धंधा करते हैं, रोटी भी बनाए हैं, सारा काम भी कर रहे हैं, झाड़ू भी लाओ और भजन भी कर रहे हैं, ये भी कर्म योगी है। हठ योगी कर्म सन्यासी वो होता जो घर छोड़कर पिता हाथ पानी लाओ और सारा दिन समाधि लाओ और हठ योग करे, तो वो कितनी देर कर सके है? फिर भी कर्म करने पड़ेंगे, उठकर जागा, किधर रोटी मांग के लाओगा, किधर झोपड़ी बनाओगा, कपड़े धोएगा, सारे काम करने पड़ेंगे। तो कहने का भाव यह है कि सत साधना जिसके पास है तो वही पार होता है, उसका मोक्ष होता है। और गलत साधना करने से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। अब आपको परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। पार ब्रह्म को छाड़ कर ये पूजे आन अनीत, चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत। एक तो परब्रह्म है, एक ब्रह्म है, एक परब्रह्म है और एक पार ब्रह्म है। संतों की वाणी में जहां पर पार ब्रह्म लिखा है वो पूर्ण ब्रह्म की तरफ संकेत है, और ब्रह्म, परब्रह्म और पार ब्रह्म अर्थात पार का अर्थ सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला, सबसे परले पार वाला भगवान, उसको पार ब्रह्म, ब्रह्म माने प्रभु होता है। जैसे ईश कहो चाहे ब्रह्म कहो, ईश। लेकिन हम परब्रह्म और पार ब्रह्म क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ब्रह्म ये भी भगवान है और इससे ऊपर जो इससे बड़ी शक्ति परब्रह्म है, ज्यादा शक्ति रखता है और ज्यादा उसके लोक हैं, वो परब्रह्म है। और सबका जो मालिक है वो पूर्ण ब्रह्म है, वो पार ब्रह्म है, सबसे पार है। इसलिए डिफाइन करना पड़ा। जैसे ईश शब्द बहुत है, ईश, लेकिन ये भी ईश है 21 ब्रह्मांड का, इसलिए इससे श्रेष्ठ जो परमात्मा है वो ईश्वर परब्रह्म है। और परब्रह्म से भी, ईश्वर से भी जो परम श्रेष्ठ है वो परमेश्वर कहलाता, परम ईश्वर, इसलिए परमेश्वर कहते। तो यहां कहते हैं पार ब्रह्म को छाड़े करिए पूज आन अनीत। एक पूर्ण परमात्मा को त्याग करिए, अन्य पूजाएं जो करते हैं, अन्य देवताओं की या पत्थर आदि की पूजा करते हैं, ये गलत करते हैं। अब पुण्यात्माओं, जैसे भगवान विष्णु जी कह रहे हैं देवी भागवत के अंदर, कल शाम को जो आपको दास बता रहा था कि विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, वो विष्णु पुराण में नहीं था, ये देवी भागवत महापुराण में है। वो कल विष्णु पुराण में नहीं था, ये इसमें लिखा हुआ है। तो अब जैसे आपने पढ़ा है, भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मैं तो देवी की पूजा करता हूं, इससे आगे कोई भगवान, कोई देवता नहीं है, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। अब ये नहीं है कि देवी की पूजा से कोई लाभ नहीं है, देवी की पूजा से भी बहुत शक्ति आती है। देवी की पूजा करके ही भगवान विष्णु तीनों देवताओं में से एक शक्ति युक्त है, इससे बहुत सी सिद्धियां आ जाती हैं और शक्ति आ जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं होता, मोक्ष नहीं है। तो यहां क्या बताते हैं कि पार ब्रह्म को छाड़े करिए पूज आन अनीत, चेतन सेती ओलने फिर जड़ सेती है प्रीत।